नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या क्या रखा है। बंटन का माध्य इसमें भी दे रखा है 1.46, तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है। अब अज्ञात बारंबारता में भी आपके पास में इस बार इसने आपको 2 खालिस्तान दे दिए हैं, तो इन दोनों का मान निकालना, लेकिन साथ ही साथ में इसने इस सिग्मा एफ का आपको जोड़ भी दे रखा है कि ये दो कुछ ऐसी संख्या है जिनकी जोड़ कितनी होती है, 200 होती है। तो आपको वो 2 मान ज्ञात करने हैं, तो उसके वही सेम काम करना है। हमें पहले सारणी तैयार करनी है। देखो हमने सारणी तैयार करनी है एक्स और एफ आई इंटू एक्स आई की, पर हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है बंटन का माध्य। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया हुआ है माध्य कितना दे रखा है, 1.46। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमारे पास में यहाँ पे अज्ञात क्या है, f के अंदर दोनों चीज़ें अज्ञात हैं, तो या तो उसको आप एक्स वाई मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप लिख लेना यहाँ पे कि माना अज्ञात बारंबारताएं एक्स और वाई। ठीक है, अब हम एक्स और वाई मान रहे हैं, इसलिए हम एक्स और वाई लिखेंगे। अब एक्स का मान कितना है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। एफ का मान कितना है, 46। हमारे पास में ये भी अज्ञात है और ये भी अज्ञात है। इसको मैंने एक्स और वाई माना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं वाई। यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो आप 46 को जब आप 0 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 0। आप x को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, x। आप 2 को y से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 2y। आपको 25 को 3 से गुणा करना है, तो आपके पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75। आप 4 को 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 40। आप 5 को 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। अब आपको आगे क्या करना है, आपको सिग्मा एफ आई निकालना है। ठीक है, सिग्मा एफ आई की जोड़ देखो कितनी आएगी, सिग्मा एफ आई को आप जब जोड़ोगे, 46 के अंदर आपको 25 को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 71। 71 के अंदर 10 जोड़ा तो 81। 81 के अंदर आपने 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 86। प्लस ये दोनों अचर पद हैं, सॉरी चर राशियाँ हैं, तो ये क्या रहेगी, x प्लस वाई। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ना है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ोगे तो ये तो 0 है ही। 5 और 5 10, ये 1, 7 और 4 11, 11 और वो 1 12, 12 और 13 और 14, तो कितना आ जाएगा, 140 प्लस x प्लस 2y। ठीक है, कोई यूँ नहीं गलती से कोई गलत मत जोड़ देना कि इस 2 को भी संख्या में जोड़ ले, ये दोनों चर पद हैं। ठीक है, चर राशियाँ हैं, तो ये अलग जुड़ेंगी। आपके पास में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आ गया, आपने सिग्मा एफ आई को भी जोड़ लिया। अब ध्यान देना, आपको किताब वाले ने बुक में दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि सिग्मा एफ आई कितना है, 200। कितना है, 200। देखो ये क्वेश्चन के अंदर सारणी में ही आपको दिया हुआ है कि इस वाली सारणी की जोड़ है 200, तो ये जोड़ 200 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा क्या कहते हैं, एफ आई। तो सिग्मा एफ आई हमारे पास में कितना है, 200। तो इसलिए हमने सिग्मा एफ आई निकाला तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आया, 86 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर में क्या आ जाएगा, 200। ये तो दे रखा है, ये हमने निकाला कि भाई इसकी पूरी की जोड़ कितनी आ रही है, 86 प्लस एक्स प्लस वाई, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 200 माइनस 86, तो x प्लस वाई आपके पास में यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर आपके पास में यहाँ पे आ गया, इसको इसमें से माइनस करना तो आपको मिल जाएगा 114। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या बन गई, 1। देखो 2 अचर पद है, तो 2 समीकरण इसमें तैयार होगी, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, अब आपको समांतर माध्य का सूत्र पता ही है, तो समांतर माध्य का अब आप सूत्र लिखो। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा
FI। समांतर माध्य किताब में हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1.46, ठीक है, बराबर सिग्मा FI इंटू XI। सिग्मा FI इंटू XI आपने जब निकाला तो कितना आया, 140 प्लस x प्लस 2y। तो अब हम यहाँ पे इसका मान लिखेंगे, सिग्मा FI इंटू XI 140 प्लस x प्लस y बट्टे में सिग्मा FI। सिग्मा FI हमें दे रखा है, सिग्मा FI हमें कितना दे रखा है, 200। कितना दे रखा है, 200। ध्यान रखना, यहाँ पे पूरा मान लिखेंगे। अब इसका इधर पक्षांतर करेंगे, 1.46 इंटू 200 बराबर 140 प्लस x प्लस 2y, ठीक है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे दे रखा है x प्लस 2y, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 2y। 1.46 को आप 200 से गुणा करोगे, 1.46 को आप क्या करोगे, 200 से गुणा करोगे, तब गुणा करने पे आपको देखो कितना मिलेगा, 2 को 6 से गुणा किया तो 12 और ये 1, 2 और 4 8, 8 और 1 9 और ये 2 और ये पॉइंट और ये 0 आपस में क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। 140 प्लस x प्लस 2y, ठीक। अब आपको क्या करना है, संख्या को संख्या के पास पक्षांतर कर दो, 292 माइनस 140 बराबर x प्लस 2y। तो 292 में से आपको 140 को माइनस करना है। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 152 बराबर x प्लस 2y। और ये समीकरण नंबर क्या आ गई आपके पास में, दूसरी, ठीक है। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब 2 समीकरण होती हैं तो उसमें x और y के मान कैसे निकालते हैं, या तो प्रतिस्थापन लगाइए या फिर आप विलोपन विधि लगाइए, ठीक है। प्रतिस्थापन और विलोपन, हम विलोपन विधि लगा लेते क्योंकि हमारे पास में यहाँ भी x है और हमारे पास में यहाँ भी क्या है, x है, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे लिख लेना कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो x प्लस 2y बराबर 152 और x प्लस y बराबर 114। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, ध्यान रखना, x से x गया, 2y में से y गया तो पीछे कितना बचा, y, और 152 में से आपको 114 को घटाना है। तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 38। कितना आ जाएगा, 38। आपके पास में y का मान आ गया है, तो y का मान समीकरण किस में रख दोगे, 2 में रख दोगे, ठीक है। तो y का मान चाहो तो 1 में रखो चाहे 2 में रखो, मर्जी आपकी है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं y का मान। समीकरण 1 थी हमारे पास में x प्लस y बराबर 114, तो x प्लस 38 बराबर 114, y के स्थान पर रखा है, x बराबर कितना आ जाएगा, 114 माइनस का 38, ठीक है। अब 114 में से आपको 38 को घटाना है, तो x का मान कितना आ जाएगा, घटा लो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 76। कितना आ जाएगा, 76। आपके पास में y का मान भी आ गया और आपके पास में x का मान भी आ गया, यानी कि आपकी बारंबारताएं आ गई, कौन कौन सी, 76 और 38। तो यहाँ पे लिख देना, अतः अज्ञात बारंबारता कितनी है, 76 व 38 है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको 2 से 3 बार देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हो। अब आपने जो क्वेश्चन अगर 17.2 में कुछ रह गए हैं तो उनको करना, और नहीं हो रहे तो उनको भी आप पूछ लेना, बता देना कि कौन सा क्वेश्चन आपको करवाना है या कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है।